आप देख रहे हैं लाइव टुडे 24। समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। पिछड़ी वंचित व अल्पसंख्यक के साथ ही अग्रणी जाति के गरीब तबकों को साथ जोड़कर आगामी निकाय चुनाव मजबूती के साथ लगी। पार्टी ने उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण 14% बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं जिला प्रभारी गुलफाम अली ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक वर्ग पर उत्पीड़न हो रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तथा कथित हिंदू संगठनों को आगे समाज में नफरत फैला रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, जन समस्या बदलाव जैसे जुमलों का प्रयोग कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष हिमा बोरा ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। कहा कि भाजपा सरकार में महिला अपराध बढ़े हैं। जिला अध्यक्ष समीर मिर्जा ने कहा कि सपा आगामी निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव नीरज यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रविंद्र नेगी, लियाकत अब्बासी, प्रदेश अध्यक्ष आदि ने भी अपने विचार रखे। लाइव टुडे 24 पर देखिए पूरी रिपोर्ट। गुलफाम जी, आज आपने जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या किस मुद्दों पर बैठक, क्या निर्णय लिया गया आज बैठक में? जिला कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव आए हैं। पहला प्रस्ताव तो ये है कि समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी रुद्रपुर जो नर्स तस्लीमा जहाँ है उसके साथ में रेप हुआ है और हत्याकांड हुआ है, उसकी सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड सरकार से करती है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा ही एक कांड, रेप हत्याकांड कोलकाता में हुआ, वहाँ पर आज तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबकि जो रेप कांड का आरोपी था वो जेल चला गया। सीबीआई जांच की मांग हो गई और जो डॉक्टर थी पीड़िता उसके परिजनों को मुआवजा मिल गया। लेकिन उत्तराखंड में ना तो किसी व्यापारिक संगठन ने, ना किसी सामाजिक संगठन ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस जो है उसमें लिपापोती करने पर तुली हुई है। नर्स युवती के परिजन संतुष्ट नहीं है। उसमें प्रस्ताव पास कर समाजवादी पार्टी जिला देहरादून ने सीबीआई की मांग की है। और दूसरा प्रस्ताव हमने पास किया है कि जो हरिद्वार जिले के सोहलपुर गाड़ा गांव में जो जिम ट्रेनर था वसीम अहमद, जिसके तालाब में डूबने से मौत हो गई और उसके परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तीसरा प्रस्ताव हमारा ये था कि उत्तराखंड में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड निर्माण के बाद में जितना पूरा उत्तरकाशी का क्षेत्र है और आपका जो है टिहरी का जो जौनपुर का क्षेत्र है, अल्मोड़ा का पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, वो सारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सरकार पिछड़ों का जो आरक्षण है वो 27%, 14% से बढ़ाकर 27% पूरे देश की तरह करने का काम करे। गुलफाम जी, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और मैं देहरादून के लिए पूरा आश्वासन करना चाहता हूं कि देहरादून की 2 महानगर आते हैं हमारे, देहरादून और ऋषिकेश, उसके बाद में नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों को भी समाजवादी पार्टी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी। अक्सर कर ये देखा गया चुनाव से कुछ दिन पहले ही घोषणा करती जाती है गठबंधन की, इस बार भी ऐसे होगा निकाय चुनाव में कि आपके हाईकमान घोषणा कर दें गठबंधन की? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा उसको मान्य होगा, लेकिन अभी हमें आदेश दिया गया है कि आप समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में पूरे उत्तराखंड में जो है मजबूती से लड़ेगी। और जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चलाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब अग्रणी जातियों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। हरियाणा में पीडीए से गठबंधन के अलग हो गया समाजवादी पार्टी का, हरियाणा में से चुनाव नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका प्रस्तावकों को हराना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और वहां पर इंडिया गठबंधन कायम है।
वोटों का विभाजन ना हो, वोटों का बंटवारा ना हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी देकर, जो बड़ा दल है और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस को समर्थन देकर माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल होने का परिचय दिया है। सकीर मेहदी जी, आप जिला अध्यक्ष, आज भी कार्यकारिणी की बैठक ली गई है आपने, आपकी अध्यक्षता में क्या क्या निर्णय में किस प्रस्ताव पास किया गया? निर्णय पार्टी को लेके, जो पार्टी के संविधान के अंदर जो भी चल रहा है उसी को पर हमने मीटिंग की है, और निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की है। निकाय चुनाव के लिए हमने जो भी अपने है उसकी तैयारी चल रही है हमारी, और उसको हम जो है बहुत मजबूत से लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है निकाय चुनाव जो भी हमारा है वो बहुत मजबूत से लड़ेगी। बूथ स्तर पर वार्ड अध्यक्ष पे क्या आप तैयार है? अभी तक मजबूत वहाँ पर प्रधान जी नहीं हुई है। हमारे बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं और उसकी हमारी तैयारी चली हुई है। हमने अपनी टीम कंप्लीट हमारी हो रही है, उसको जो है बहुत मजबूत हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। देखा गया है समाजवादी पार्टी अक्सर चुनाव के टाइम में मैदान में नजर आती है, उसके बाद या उससे पहले नजर आती है। नहीं, ये तो आपको पता ही कि सत्ताधारी पार्टी तो हमेशा जो है नजर आती है। जो विपक्ष में होता है तो वो तो समय समय पर नजर आएगा, और जब उसकी जरूरत होगी तभी वो सामने आएगा।